हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइज, आप लोगों का संडे कैसा जा रहा है? मेरा तो बहुत बिजी गया है आज संडे, इसलिए मैं एक ही वीडियो आज ला पाऊँगी। अभी बना रही हूँ, बहुत लेट हो गया है वीडियो बनाने में क्योंकि बहुत ज़्यादा संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं। बाकी चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। यहीं पे बात करूँगी मैं यूट्यूब के किंग सचिन मनीषा, है ना। तो अब तो लगभग सचिन मनीषा के ट्रोलर भी ये चीज़ मान चुके हैं कि सचिन मनीषा यूट्यूब के किंग हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। और ब्लॉगर में भी सबसे बड़े हैं। कैसे, अभी आप लोग सुनिए, मैं बताती हूँ। ये उनकी ही जुबानी है ना। तो चलिए, पहले जो भी मेरे चैनल पर नहीं हुए, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और गाइज, यहाँ पे थोड़ी ठंड अब बढ़ गई है, इसलिए मैं ये आज अलग लुक में हूँ तो अब ठंड में ऐसे ही चलेगा। तो गाइज, सचिन मनीषा, है ना। सचिन मनीषा वाईटी के वो स्टार हैं जिनके बिना कोई बात ही नहीं करता है। कोई भी रिएक्शन या कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी धमाका हो, किसी में भी कंट्रोवर्सी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सचिन मनीषा का नाम बीच में ना आए, है ना। तो अभी जो निक्कू सुमित का जो कंट्रोवर्सी अभी फ़िलहाल में जो हुआ है, देखो भाई सचिन, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ऐसे करते हो? क्यों सबको स्क्रिप्ट दे दे के लिखते हो? बताओ तो। अपना मतलब अपना ब्लॉगिंग, अपना प्रमोशन, अपना सब काम धाम छोड़ के और ब्लॉगर का इतना फ़ायदा करवा रहे हो। बताओ, इतने मेहनत से उनको स्क्रिप्ट लिख के देते हो। बताओ, इतने मेहनत से। कभी हम रिएक्शन वालों को भी दे दिया करो कुछ स्क्रिप्ट जो फेवर में बोलते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। हम ना बहुत परेशान हैं, हम लोग जो फेवर वाले रिएक्शन वाले हैं ना, जिनको बोला जाता है कि पीआर हैं ये, तो हम तो भाई बहुत दुखी हैं इस चीज़ से कि हम इतना लड़ते रहते हैं, इतना फेवर लेते हैं, फिर भी हमें आज तक स्क्रिप्ट नहीं मिला। और सचिन मनीषा उनको स्क्रिप्ट देते हैं। बताओ, मतलब बड़े बड़े व्लॉगर को जिनका मिलियन का चैनल है, वो अपने दम पे चैनल नहीं चला रहे हैं, वो सचिन मनीषा के दम पे चैनल चला रहे हैं, वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। बताइए आप लोग। तो थोड़ा सा हमें भी कभी कभी स्क्रिप्ट दे दिया करो ताकि हमारे भी थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। बताइए गाइस, ये कितनी गलत बात है। बताइए, इतने मिलियन वाले को सचिन ये और मनीषा दे दे रहे हैं स्क्रिप्ट लिख के। बताइए तो। किसी का व्लॉग नहीं चलने वाला, किसी का चैनल नहीं चलने वाला है सचिन मनीषा के बिना। ये खुद सचिन मनीषा को जो ट्रोल करते हैं वही बोल रहे हैं। पहले देखिए, पहले ये निक्कू का सुमित का जो कंट्रोवर्सी अभी हुआ है, उसमें सचिन स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट, क्या क्या करना है, कैसे करना है, छेदा को क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, पूरा स्क्रिप्ट सचिन का दिया हुआ। उसके बाद जब ये मामला लंबा खींचने लग गया, अब ये इनको सुमित भाई को साड़ी वाड़ी पहनाने लग गया वाईटी पे, सब कोई उनको ज़्यादा उनका ट्रोलिंग होने लग गया, तो फिर सचिन स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। अब सचिन बोला कि जा, अब क्या करें, अब कैसे इसको हम कंट्रोल में करें, ये तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, तो बड़ा ही मैं स्क्रिप्ट लिख के दे दिया था। फिर सचिन को कंट्रोवर्सी का ये दूसरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ा। अब उस स्क्रिप्ट में शामिल होते हैं कौन? अमित किट्टो। बताइए, अमित किट्टो को भी सचिन इस कंट्रोवर्सी में घसीट के ले आया। क्यों? क्योंकि अमित किट्टो मैदान में कूद जाएंगे तो वो कंट्रोवर्सी रुक जाएगा। अब बताइए तो, अमित को फिर कंट्रोवर्सी के लिए स्क्रिप्ट लिख के देते हैं सचिन। अब बताइए आप लोग कि मतलब सबको स्क्रिप्ट लिखने का ये काम करते हैं। मुझे लगता है ना कि जरूर ये कुछ तगड़ा चार्ज लेते होंगे। ये लोग स्क्रिप्ट लिखने का अलग से चार्ज लेते हैं, इसीलिए इतना घूमते हैं, इसीलिए इतना सोना चांदी पहन के इतना रखते हैं ये लोग, है ना। इसीलिए ये सब जो साड़ी, इतने अच्छे अच्छे साड़ी का अब ये सब हो रहा है प्रमोशन, ये सब कहाँ से खरीद के आया है? ये सब स्क्रिप्ट लिखने की वजह से। ये सचिन सब ब्लॉगर को स्क्रिप्ट लिख के देता है भाई, वही लोग पैसा देते हैं, तो उनके पैसे से चल रहा है। कितना देखिए कि क्या से क्या। अब पता नहीं कहीं घूमने जाने वाले हैं। आज आंटी का मैं व्लॉग देखी हूँ। अब आंटी सुन लीजिए, आप भी यही काम शुरू कर दीजिए। स्क्रिप्ट लिखने वाला बहुत फ़ायदा है इसमें। देखिए अपने बेटे को, आपके बेटे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अम्बाला में कैसा महल बना लिए हैं। अब आप भी यही काम करिए शुरू, स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दीजिए आप भी, और 2-4 स्क्रिप्ट इधर घसका दीजिएगा हम लोग की तरफ।
ठीक है, हम लोगों की तरफ घसकाते जाइएगा, 2-4 स्क्रिप्ट, थोड़ा हम लोग भी पैसा कमा ले भाई, हम लोग भी यूट्यूब पर हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, है ना। तो गाइज ये है, ये सोच है। मतलब आप लोग सोचिए कि मान लिए हैं, ये ट्रोल करने वाले लोग भी मान चुके हैं ये चीज़ कि बिना सचिन मनीषा के कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कितनी गिरी हुई सोच है। सचिन ये स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, सचिन का दिया हुआ स्क्रिप्ट है निक्कू सुमित को, अमित को। अरे भाई, जो निक्कू के साथ हुआ, निक्कू अपना पक्ष रखी, अपना बात रखी, छेदा नाक में दम करके रखी थी। आप लोगों को पता नहीं है कि वो कैसी औरत है, जिसके पीछे पड़ती है भूतनी की तरफ बैठ जाती है, बैताल की तरफ बैठ जाती है, यहाँ पे उतरती नहीं है, जल्दी उतरती नहीं है। तो जैसे पहले ओझा को बुलाया जाता था ना, ओझा को, और आते थे वो, और क्या किसको बुलाया जाता था भाई, अरे वो कौन रहते थे, ओझा, तांत्रिक वांत्रिक क्या बोलते हैं, मुझे नहीं उतना वो है पता। तो उनको बुलाया जाता था, झाड़ू से मारा जाता था, हाँ, झाड़ू वाड़ू से मार के भगाया जाता था, उससे ही इसको उतारा जाता है, भगाया जाता है, बैठ जाती है बैताल की तरह। अब ये सब पहले राज फैमिली के कंधे पर बैठी थी बैताल की तरह, अब उतर गई है, तो अब वहाँ से झाड़ू वाड़ू मार के उतारा गया है, तो अब बैठ गई है ये निक्कू सुमित के कंधे पे। बताइए, अब निक्कू सुमित अब मार रहे हैं झाड़ू, मार झाड़ू करके उतार रहे हैं, तो अब उतरेगी तो पता नहीं अब किसके कंधे पर जाके बैठेगी। मुझे लग रहा है अब अमित किट्टो की बारी है। संभाल के रहना आप लोग भाई, अमित किट्टो, अब आप लोगों की बारी है, अब छेदा उधर चिपटेगी, ठीक है। अभी भी उसको चैन नहीं है। अगर जिसको ये पता है कि वो चैन से अब बैठ गई है कम्युनिटी छापने के बाद, नहीं चैन से बैठी है, वो अभी भी घूम रही है इधर उधर, पैनल टू पैनल, अभी भी वो घूम रही है, साजिश कर रही है और लात जूता खा रही है, भरपूर खा रही है, ठीक है। और कुछ लोग तो चलो बात करूँगी कुछ लोगों के बारे में भी, लास्ट में बात करूँगी। तो अब थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब सचिन मनीषा सबको स्क्रिप्ट देते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट दिए अमित भाई को, है ना। थोड़ा सा तो शर्म कर लो। अमित भाई के फैमिली पे बात आई थी, ठीक है, किसी रिएक्शन की वजह से फैमिली पे बात आ गई थी, है ना। तो क्या जब फैमिली के जान पे बात आएगी तो वो कदम नहीं उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बोले, मैं तो बोली ही थी कि वो तो बहुत कम बोले हैं कि मारेंगे जूता चप्पल से। मैं तो होती ना तो घर में घुस के मार के आती, या कोई और होता तो घर में घुस के मार के आता। वो तो मुँहे से खाली बोल के रह गए, है ना। और जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना, कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने आ गई है, तो बहती गंगा में हाथ धोने नहीं आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्लॉगर की बातें चल रही हैं तो व्लॉगर पे हम रिएक्शन देते हैं, और जहाँ पे व्लॉगर की बातें आएंगी हम बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे उस पर। बहती गंगा में कोई हाथ धोने नहीं आया है। यहाँ पे तो जब मैं वाईटी पे नई आई थी ना, नई आई थी, तो मेरे लिए लोग वीडियो बनाने लग गए थे। हाथ ही सिर्फ नहीं धो रहे थे, डुबुकिया लगा के नहा रहे थे उसमें। तो मैं बोलने आई थी कि बहती गंगा में नहा क्यों रहे हो, डुबकी क्यों लगा रही हो, निकल चल, बोली थी मैं। बहुत ही संभाल के बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे से बोलती हूँ, तो इज्जत करती हूँ तो इज्जत करवा लो, है ना। पीआर है, ये है, चमची है, वो है, ठीक है, प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है ना। बहुत रिस्पेक्ट से गई थी मैं, देखे थे ना। ये तो नहीं कर रही हूँ कि जिनके लिए रिएक्शन दे रही हूँ उन्हीं से जूता चप्पल खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ ना, क्योंकि काम ही वैसा नहीं कर रही हूँ। मुझे ये काम करना ही नहीं है कि वाईटी पे कोई मुझे ऐसे बोले, और जिस दिन कोई ऐसे बोल देगा ना उस दिन छोड़ दूंगी वाईटी, है ना। दी थी रिएक्शन किसी पे मैं भी, तो उनको मेरा रिएक्शन नहीं पसंद आया था। दोबारा मैं नहीं देती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं नहीं देती हूँ दोबारा। मुझे ये चीज़ पता चल गया कि मेरा रिएक्शन वो नहीं ले पाती हैं, उनको पसंद नहीं आता है, तो मैं क्यों दूँ रिएक्शन, मैं नहीं देती हूँ। दम है तो छोड़ दो, मत दो रिएक्शन, क्यों देना है। देना भी है रिएक्शन, लातो जूता खाना है, दूसरे को भी बोलना है, क्यों। मैं कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ, कोई एक अपने ऊपर नहीं लेके जाएगा। अगर लेके जाना है तो चले जाना अपने ऊपर, ठीक है। मेरे टाइम ना बहुत अति कर दिए थे कुछ लोग। मैं गई थी घूमने, कहाँ, देहरादून घूमने गई थी,
और मेरा घूमना हराम करके रखे थे, फैमिली के साथ टाइम बिताने गई थी। मेरा वहाँ पे जैसे मैं निकली घर से शुरू, मेरे लिए वीडियो बनाना शुरू, एक पर एक सब बिना मतलब। किसी का मेरे से कोई पंगा नहीं था, किसी का कुछ नहीं था। ज्ञान अपने तक रखिएगा, ज्ञान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे सचिन मनीषा जितना राज फैमिली को ट्रोल करते हैं ना, शर्म भी नहीं आती है। राज फैमिली उतना ही आगे जा रहा है, उतना ही आगे जा रहा है। क्या फ़ायदा ट्रोल करके, क्या मिल जा रहा है? मिल रहा है कुछ? और जो बोल रहा है ना वही नीचे धरती में धंसते जा रहा है, दर्द में जा रहा है। क्या बोलते हैं, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं ना, तो जो किसी का बुराई कर रहे हैं तो हम पाप ले रहे हैं, पाप इकट्ठा कर रहे हैं किसी का बुराई करके। तो क्यों पाप इकट्ठा करना है? करो तुम लोग पाप इकट्ठा, हम तो नहीं बोलेंगे। हम तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोल के बनाएंगे रिएक्शन। वीडियो बनाने से ही मतलब है ना, तो अच्छा ही बोल के क्यों ना वीडियो बनाएं? क्यों नहीं अच्छा बोले? अब इसको जो नाम देना है, तो चापलूसी, चमचागिरी, बिक गई, जो नाम देना है दो, तुम्हारी बला से। मैं अच्छा ही बोलूँगी, तुम लोग पाप इकट्ठा करो, तुम लोग करो पाप इकट्ठा। मैं तो अच्छा बोल के मैं तो पुण्य कमाऊंगी, मैं तो आशीर्वाद लूँगी। छोटे हैं जो उनसे प्यार लूँगी। वीडियो बनाने से मतलब है ना, अपना चैनल चलाने से मतलब। भाई सबको अपना चैनल चलाना है, मुझे भी चलाना है अपना चैनल। वाईटी पर यहाँ पे मैं जंक मारने थोड़ी आई हूँ, चैनल ही चलाने आई हूँ, बनाई हूँ। यहाँ पे बोल रही हूँ, अभी टाइम निकाल के इतने मुश्किल से, आज संडे है, बच्चे हैं, हस्बैंड है घर में, आई हूँ वीडियो बना रही हूँ कि हाँ चलो एक वीडियो तो कम से कम मेरे चैनल पर जाना चाहिए। जो लोग प्यार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनको इंतज़ार रहता है। तो चैनल ही चलाने के लिए ना, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए ही ना। तो अच्छा बोल के क्यों नहीं मैं करूँगी? क्यों मैं किसी का बद्दुआ लेने जाऊं? क्यों गलत बोलने जाऊं? और जो अच्छा बोलता है उनको उल्टा सुनाया जाता है। तो तुम लोग अपना संस्कार अपने तक रखो, ठीक है ना? किसी का कुछ बिगाड़ पाए हो ना बिगाड़ पाओगे, है ना? किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसे ही जल के राख होते रहो। मेरे से तो जिस दिन से मैं वाईटी पे आई हूँ उस दिन से मेरे से तो कुछ लोग इतना जलते हैं। तुम लोग जल के राख होते रहो, तुम लोग ऐसे ही गाली बकते रह जाओगे। और भगवान करेंगे ना तो मैं भी आगे पहुंचूंगी, फिर उस दिन और तुम लोग जल के राख हो जाना, ठीक है? जाओ जलो, जितना जलना है। चलिएगा, चलते हैं, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। और हाँ, छेदा के लिए मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। सुनो, जो तुम पैनल टू पैनल इधर उधर घूम के जो अपना डिंग हाँकते रहती हो ना, अपना बड़ाई जो करते रहती हो खुद अपने मुँह से, जो अंबानी के खानदान से उठ के डायरेक्ट तुम आई हो यहाँ पे, हाँ, और अपने सखी के पास जाके बैठ के अपना दुखड़ा जो रोती हो, तुम्हारे मुंह पे तो वहीं पे तमाचा लग जाता है जब तुम्हें क्वेश्चन तुमसे किया जाता है कि तुम ऐसा बोलती क्यों हो? तुम फोटो बोलने के लिए फोटो बोल रही हो कि मेरा फोटो वायरल हो गया। तुम खुद ही पब्लिक तुम्हारी बेटी की थी, तो किस बात का वायरल हो गया? जब तुम्हारी बेटी खुद पब्लिक कर रही है तो वो फोटो वायरल किस बात का हो गया? किस बात का वायरल हो गया? पूछ रही थी ना क्वेश्चन स्माइली पिंकी। मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया था सुन के। तुम्हारा यही असली औकात है। और हाँ, 1 मिनट, क्या बोली? जो रिएक्शन वाले शुरू से मेरे पीछे पड़े, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे कौन पड़ेगा? हाँ, तुम पड़ी रहती हो पीछे सबके, ब्लॉगर के पीछे। शर्म नहीं आती है? यूट्यूब पे तो पीछे पड़ी ही रहती हो बैताल की तरह। इंस्टा तक पहुँच गई हो, इंस्टा पे भी परेशान कर रही हो मर्दों को आधी रात में। शर्म नहीं आती है? अच्छे घर की बहू बेटी आधी रात में किसी मर्द से चैटिंग करती है इंस्टा पे? हाँ, पहले क्यों नहीं ब्लॉक कर दी? इतनी शरीफ थी तो।